कल मनिहारी के किसान भवन में उर्वरक निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसान भवन के प्रमुख श्रवण कुमार साह कर रहे थे। वहीं बैठक में सहायक निर्देशक सह अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर और बीईओ अरुण कुमार सहित मनिहारी प्रखंड के सभी लाइसेंस दुकानदार भी मौजूद थे। इस बैठक में मौजूद किसान भवन के प्रमुख श्रवण कुमार साह ने सभी दुकानदारों से किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक देने की अपील की। इस बैठक में मौजूद सहायक निर्देशक ने डीएपी तथा यूरिया के किल्लत पर भी जानकारी दी। उन्होंने केबीसी संवाददाता मिठू को बताया कि आज प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की गई थी मनिहारी प्रखंड में, और इस पे हमारे जो इस समिति के अध्यक्ष हैं माननीय प्रमुख महोदय, इनकी अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें पूरे प्रखंड के सभी उर्वरक विक्रेता बंधुओं को आमंत्रित किया गया था और उन्हें जीरो टॉलरेंस नीति का जो अनुपालन किया जा रहा है उससे संबंधित जो जानकारी है वो उन्हें दी जा रही है कि हमारे प्रखंड में जितने भी उर्वरक हैं अलग अलग प्रकार के, वो उपलब्धता जितनी है उसका अच्छे रूप से जो उपयुक्त किसान है उनको रबी सीज़न में जो फसल है जैसे मक्का है, मसूर है, सरसों है, इन सब की जो बुआई होनी है उसमें उर्वरक की आवश्यकता है, उसका क्रय किया जाना है। तो सभी किसानों को उर्वरक सतत अच्छे रूप से मिल सकें और जो सरकारी दर है उसी सरकारी दर पे उन्हें मिले। जो यूरिया की अगर बात करें तो जो सरकारी दर है यूरिया का वो है 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग। एक बैग में 45 किलो होता है यूरिया जी, DAP। और डीएपी जो है 50 किलो का बैग आता है और इसका जो सरकारी मूल्य है वो है 1350 रुपये प्रति बैग। दुकानदारों को क्या रेट में बेचना है? दुकानदारों को यही रेट में बेचना है, ये किसान का रेट है। इसके लिए ही जो सरकार ने यहाँ पे नियम लगाया है बिहार में राज्य सरकार के द्वारा कि जीरो टॉलरेंस नीति, इसका अनुपालन करना है। इसमें जो सरकारी दर है किसानों को उसी दर पे मिले, इसके लिए अलग अलग, इसके लिए FCO 1985 होता है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, उसके तहत अलग अलग धाराएं बनाई गई है। अगर उसमें जांच के क्रम में, क्योंकि इसके लिए अलग अलग टीम का गठन किया जाता है और सरकार के द्वारा उर्वरक निरीक्षक बनाया गया है, जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं जो स्नातक हैं BSc एग्रीकल्चर से, अनुमंडल पदाधिकारी जो BSc एग्रीकल्चर हैं, प्रखंड स्तर पे जितने हैं BSc एग्रीकल्चर हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, और अभी जो AC हमारे कृषि समन्वयक हैं जो BSc एग्रीकल्चर होल्डर हैं उनको ही बनाया गया है उर्वरक निरीक्षक। इनके माध्यम से जांच कराया जाना है और जांच के क्रम में अगर दुकान में अनियमितता पाई जाती है तो उन पे FCO 1985 के तहत अलग अलग धारा के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर वहाँ पे कालाबाजारी हो रही है या रेट अधिक रेट करके किसानों को दिया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए अभी हम लोगों ने कैंपेन किया हुआ है, जिसमें कि सभी जितने विक्रेता हैं उनके प्रतिष्ठान के आगे पीले पेंट में ब्लू कलर या हरे रंग से दुकान का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या और जो उर्वरक है उसका सरकारी दर, और नीचे जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर, उस संबंधित एरिया के जो हमारे कृषि समन्वयक हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और उस संबंधित पंचायत के जो किसान सलाहकार हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने मेंशन करवाना शुरू किया है और कई जगह पे हमारे इस प्रखंड में हो भी चुका है। ये इसलिए कि अगर किसी किसान को अगर विक्रेता खाद देने से आनाकानी करे या उचित रेट जो है उसका उससे अधिक लेने की कोशिश करे तो डायरेक्ट वो हमारे कृषिकर्मी, हमारे कृषि पदाधिकारी को कॉन्टैक्ट करें और उसका समाधान त्वरित रूप से उन्हें दिया जा सके। आपका परिचय? मैं यहाँ पे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मनिहारी हूँ और साथ ही मैं इस ज़िले का असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी हूँ। मेरा नाम सुदामा ठाकुर है। कटिहार जिले को 5700 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मात्र 1600 मैट्रिक टन ही डीएपी उपलब्ध हो सका है। इसलिए उन्होंने सभी दुकानदारों को उचित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उन्हें सही मूल्य पर उर्वरक मिल सके। सहायक निर्देशक ने स्पष्ट किया है कि 266 रुपए में यूरिया तथा 1350 रुपए में डीएपी देना होगा, नहीं तो दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। हम आज सोशल मीडिया पर हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का हम सुन रहे थे बयान, और एक अच्छी पहल है कि जो रबी के बुआई के पहले उन्होंने यहाँ मनिहारी अनुमंडल में प्रमुख की अध्यक्षता में एक उर्वरक समिति की बैठक का आयोजन किया गया, और जहाँ तक हम लोगों को पहले उर्वरक समिति का पता भी नहीं था कि क्या होता है, और आज उन्होंने उर्वरक समिति का बैठक किया और रबी की बुआई के पहले इस समस्या पर ध्यान दिया
कि जो उर्वरक के विक्रेता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जो किसानों से सरकारी रेट के अलावे नाजायज जो है पैसा लेते हैं और जो सीजन में नकली खाद बीज का भी किसानों को उपयोग करने के लिए वो छुपे रूप से देते हैं, उस हेतु हमारे पदाधिकारी जो संज्ञान लिए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और जहां तक किसानों की बात है, उनको भी सचेत रहना होगा। हमारे क्षेत्र किसान, गरीब किसान, जो कि जानकारी का भी बहुत अभाव है, वो सबसे पहले दुकानदार के वहाँ बोर्ड देखे और बोर्ड में सरकारी रेट जो है उसी रेट पर वो खाद बीज ले। अन्यथा जो कृषि पदाधिकारी हैं, जो किसान सलाहकार हैं या जो कृषि समन्वयक है, अगर दुकानदार सरकारी नियत दर से ज़्यादा खाद बीज का कीमत लेते हैं तो तुरंत उसको फ़ोन पर जानकारी दें। और हमारे जो समिति के लोग हैं, हमको तो पता नहीं उस समिति में कौन सब लोग हैं, लेकिन अगर समिति बनी है तो समिति के जितने सदस्य से भी आग्रह है कि वो भी अपने क्षेत्र में पदाधिकारियों के अलावा वो भी अपना निरीक्षण करें और कहाँ कहाँ अनियमितता हो रही है उर्वरक के दुकानदारों के द्वारा, इसकी जानकारी वो जो है पदाधिकारी को दे। और दूसरी बात जो है कि जो सीजन में होता यही है कि सरकार के पास स्टॉक की कमी नहीं रहती है, लेकिन कुछ जो व्यापारी तत्व हैं कालाबाजारी करके उसको जो है कृत्रिम जो है अभाव कर देते हैं, खास करके यूरिया का, और जिसके चलते मतलब कि बाज़ार में कालाबाजारी होती है। यूरिया भी कड़े दामों में लोगों को, किसानों को खरीदना पड़ता है, जबकि यूरिया सबसे महत्वपूर्ण खाद है खेती के लिए। तो इस पर भी जो हम सरकार से आग्रह करेंगे, चूँकि ये कालाबाजारी जो है एक गांव के छोटे दुकानदार नहीं करते, ये बड़ी मछली करती है, उन पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है, जिससे कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो कृषि रोड मैप 2 का जो इस बार जो किया जा रहा है उससे किसानों को लाभ मिले और किसानों का फसल अच्छे से अच्छे हो। अपना परिचय। चंद्रभानु गुप्त, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष कटिहार। मौके पर प्रशंस मुन्ना रजक, कृषि समन्वयक नीरव क्रांत और विकास चौधरी आदि लोग मौजूद थे।